तो मूवी का नाम है राजा साहब और ये वही वाला सीन चल रहा है जहाँ पर प्रभास पुलिस वाले से बात करते करते अपने घर से बाहर आ जाता है। तभी मोहल्ले के अगल बगल वाली लड़की उसे देखने लग जाती है और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तब जाकर वो अपनी चुंडी को घुमा घुमा कर हीरो की कमर पे लपेट देती है। अब तुम ही सोचो ऐसा करने के लिए उसे क्या जरूरत थी। ऐसा तो है नहीं कि हीरो बिना कपड़े के बाहर आया था। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखना, मोरचूड़ी पहन वाला आदमी रास्ते से जा रहा होता है और बीच के ढाबे पर वो स्मोकिंग करने के लिए रुक जाता है। तभी उसके सामने 500 का उड़ता हुआ एक नोट आता है। अब उसको पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे कहाँ तक ही चल जाता है। भाई मतलब कि वो नोट के लालच में इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि उसे ये सुनसान जंगल ही नहीं दिखाई दिया। मान लो कि इसकी जगह पे तुम खुद ही होते तो। इसके बाद जब वो जाकर उस भूतिया महल में कैद हो जाता है तो, और जब प्रभास अपने दादाजी को खोजने के लिए उस महल में जाता है तो इन दोनों डेज में बहुत दिनों का अंदर था। लेकिन फिर भी भाई इस आदमी को देखो, उतने दिनों से अब तक बिना कुछ खाए पिए बिल्कुल सही सलामत है। बस थोड़े से इसके कपड़े गंदे हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर प्रभास की एंट्री हो रही है और इस लड़की को देखने के बाद वो रिक्शा के हैंडल को जरा सा छूता है कि वो अपने आप ही पूरा 360 घूम जाता है। बस इतना ही नहीं, उसके ठीक सामने में बहुत सारी लड़कियां सेम ड्रेस में चर्च जा रही होती है। तभी हीरो की नजर उसके इस वाले एंजल पर पड़ जाती है। मैं मतलब कि इतने सारी लड़कियों में उसे यही नजर क्यों आई, और ऊपर से सबका ड्रेस भी सेम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब यहाँ पर गुंडे लोग इस लड़की को छेड़ रहे होते हैं और अपना हीरो वहीं बगल में फेस के ऊपर रुमाल रख के सोया होता है। अब जरा इसका ओवर कॉन्फिडेंस तो देखना, बिना रुमाल हटाए ही इसने गुंडे को नागिन डांस करवा दिया, जबकि हीरो का फेस ढका हुआ है। अब यहाँ पर हीरो की दादी उससे लड़ रही है ताकि वो अपने दादाजी को खोज कर जल्दी से ले आए। और उसी के अगले दिन ये आदमी भगवान का रूप लेकर प्रकट हो जाता है और हीरो को अपने मोबाइल में लड़की की फोटो दिखाने लग जाता है जिसके साथ उसकी शादी फिक्स हुई है। तभी उसी फोटो में हीरो के दादाजी भी उसे दिख जाते हैं। अब यहाँ पर तुमको ऐसा नहीं लग रहा है सब कुछ एक अच्छे से प्लान करके जबरदस्ती करवाया गया है? और तो हीरो के दादाजी उसमें दिखाई कैसे दे रहे हैं, जबकि तुमको याद होगा मूवी के लास्ट में पता चलता है कि वो तो कब के मर चुके हैं। भाई मरा हुआ आदमी भला फोटो में कैसे दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट अब इस वाले सीन में हीरो मजाक मजाक में अपनी दादी से कह देता है कि दादाजी अब मर तो नहीं गए, जिसको सुनने के बाद उसकी दादी बेहोश हो जाती है। तब वो अपने दोस्त से कहता है जा जल्दी एम्बुलेंस लेकर आ। लेकिन इसके बाद का सीन तो कट हो गया है, नहीं तो कोई एम्बुलेंस आता है और उसकी दादी अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये ले, ये टैबलेट खाते हुए सोच। सो हे गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय। ये क्या है?